किसी के घर जाकर के रोज चाय पीना, रोज बैठना बिल्कुल अच्छी बात, कितना भी बढ़िया कोई हो, आप समझ लेना। आप लगातार महीना 2 महीना किसी के घर बिना बुलाए जाओ, वहां बैठो, पानी भी पियो, मत भी पियो, तो भी सामने वाला आपको देख के बोर होने लगता है। आ गया पनौती, आ गई पनौती, आ गई पनौती, और आप पनौती है नहीं, पर वो थका हुआ है आपसे। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, जहां पर कंचन की वर्षा हो रही हो पर प्यार ना हो, उस घर चढ़ना नहीं चाहिए। आपको कोई लाद दे सोने से, पर प्रेम नहीं है सच्चा, अच्छाई, तो फिर वो जाने लायक नहीं है, वो जीवन अपने लायक नहीं है। जितना दूर हुआ जाए जल्दी से दूर हो जाओ। और जहां कोई सोने की कीमत नहीं, पदार्थ की कीमत नहीं, वस्तु की कीमत नहीं, जहां सच्चा सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वहां आप दिन रात जाइए, दिन रात रहिए। आपका जहां स्वागत है वहां जाइए। जहां लोग आपको जबरदस्ती समझें वहां सच में ना जाइए, ना मैं ना आप। और जहां आपके लिए लोग जो है क्या बोलते हैं, वो पत्रिका पे लिखा आता है ना, शादी की पत्रिका पे नीचे लिखा रहता है ना, इस स्लोगन लिखा रहता है कि हम पलकें बिछा के आपका इंतजार कर रहे हैं, मामा जी की शादी में जरूर जरूर आना। तो कोई मामा जी की शादी में पलकें बिछा के बुला रहा हो तो खूब जाओ नंगे पैर। आवत ही हर सत सुमन, आपको देखते ही सबके दिल हरे भरे हो जाएं, फूल बरसने लगे हृदय में, वर्षा हो जाए प्रेम अनुराग की। आप घर छोड़ करके भाग के बाहर आ जाएं रोड पे, मामा जी आगे, मामा जी आगे, मामा जी, तब तो मामा जी को जानो अच्छो है। और मामा जी हॉर्न दे रहे हो, पी 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 पी, और भांजे भी सुन रहे हैं, बहन भी सुन रही है, खिड़की में से चेक कर लियो किचन में से कौन है, अरे ये छोटू आएगा, मामा का नाम था छोटू, ये छोटू है। अब बोलो, मैं तो कहता हूं ऐसी जगह तो भाई को भी बहन के घर जाना, बहन को भाई के घर जाना, ये हर्षत बरसत सुमन, ये हर्षित हो जाए, फूलों की वर्षा होने लगे। फूलों का मतलब फूलों से नहीं है, केवल जुबान में फूल होना। कम से कम आप जब घर में चढ़े तो सामने वाले स्वागत में ये बोलें कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा ऐसा पाप कर दियो, तो आप इतने दिन बाद हमारी तरफ देखे और आप हमारे घर इतने दिन बाद आए हो, हमसे क्या गलती हो गई, क्या पाप हो गया, हमारा कैसे भाग्य आज खुला जो आप पधारे, ऐसा कोई बोले तो वहां जाने में मजा है, आनंद है। आप समस्या बड़ा कठिन है संसार में महाराज। संत कितनी मेहनत करके गए ग्रंथों में, वो लिख के गए हैं, कंचन बरसे मेह जहां नहीं स्नेह, जहां स्नेह नहीं है वहां सोने की वर्षा क्यों न हो जाए, पर वहां पग मत रखो। ये हर्षत बरसत सुमन, हृदय गदगद हो जाए आपको देख करके, आपकी भूख में कोई सूख जाए, आपके आने की आस में कोई सूख जाए, ऐसे घर जाओ। और सबरी की तरह कोई इंतजार करे, नाराज ना हो, गुस्सा ना करे। मैंने बुलाया आए नहीं, गुस्सा कर रहे, चिढ़ रहे। बुला के भी कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती किसी को बुला के कुछ नहीं मिलेगा प्यार। कैसे मिलेगा?
आए नहीं तैयारी खत्म हो गई, आए नहीं तैयारी बिगड़ गई, आए नहीं रंगोली सूनी पड़ गई, आए नहीं बिस्तर लगा रह गया, आए नहीं आज पकवान बना था, आए नहीं आज कचौड़ी बनी थी, आए नहीं आज पुआ बने थे, चाहे तुम्हारा इंतजार में सब बर्बाद हो गया, पर दिल में भूख चाहिए कि कभी आना ही चाहिए। बस ये हृदय ऐसा होना चाहिए, हर्षित हृदय होना चाहिए। आपकी तैयारी हो गई, आपने बता दिया होगा दो चार लोगों को आने वाले हैं मामा जी, फूफा जी, जीजी, और आए नहीं तो आपका बड़ा बेइज्जती होगी उसमें। अरे माना जी इसमें क्या बेइज्जती की बात है, मानो वो आ रहे हों और एक्सीडेंट हो गया तो भी तो आदमी रुक ही जाएगा ना, एक्सीडेंट हो गया तो। पर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपको नाराज होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। क्यों? जब तक दाना पानी निहित नहीं होता तब तक कोई भी अपने यहाँ आता नहीं है। कोई कितना भी प्रेम से बुलाओ, दुलार से बुलाओ, तैयारी करो, आज सबरी के घर में खाना पीना सब खत्म हो गया, कुछ भी था नहीं, सूखे सर्रे पड़े थे बेर, और आज आगे भगवान बिना बुलाए। रोज बुला रही थी, ताजा ताजा फल फ्रूट ला रही थी, आज कुछ घर में बचा नहीं और आ गए भगवान। आगे तो सबरी ने ये नहीं सोचा कि मेरे घर कुछ है नहीं, सबरी ने पहले खाने पीने से पहले स्वागत अच्छा किया। खाना पीना तो बाद में ही तो देते हैं अपन, पहले तो दरवाजे पे जाकर के स्वागत ऐसा करो, ऐसे तरसो सामने वाले के लिए कि वो खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, नमक भूल जाए, मिर्ची भूल जाए, वो तुम जो खिलाओ उसको कोई भगवान समझ ले। क्यों? प्यार के दो शब्द जब बोलते हैं हम तो खाना पीना कुछ नहीं रहता, और आपकी बातों में रिश्तेदारी है ही नहीं, और आप खूब खिला लो फिर कोई फायदा। आपकी रिश्तेदारी बातों में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए, लगन व्यवहार में होनी चाहिए, और दिखना चाहिए आपके बोलने चालने से कि आप चाहते हो इनको। आप भगवान के सामने भी उंगली दिखा के बात करेंगे तो भगवान भी टेढ़ा हो जाएगा तुमसे। आप होंगे अपने आप में कुछ, पर सब दुनिया कुछ न कुछ है अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि संकट बड़े बड़े पर आता है, बड़े बड़े पर आता है, सब पे आता है। संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। राम के ऊपर संपत्ति आ गई, संकट आ गया तो क्या पुज नहीं रहे राम? बोलो, अबे राम की तो पत्नी को उठा के ले गया कोई, इससे ज्यादा और क्या संकट होगा, उससे ज्यादा और क्या होगी बुजदिली और बेशरमाई। सब तो उनके ऊपर आ गए बेचारे के, सब तो पूरी तरह से तो बर्बाद हो गए, कहीं कुछ दिखाने के लायक तो बचा ही नहीं था। पर भगवान ने सामना किया, सहन भी किया, रोए, तकलीफें भोगी, पर एक दिन परमात्मा ने सामर्थ्य खड़ा कर लिया, कुछ मदद मिली, कुछ खुद गए, सारी चीजें सही हो गई। आज वही परमात्मा अपने संघर्ष से पूजा पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। क्यों? आदमी जितना बड़ा होता है संकट भी उतना ही बड़ा होता है। हाथी गिरेगा तो हाथी की हड्डियां मोटी होती हैं तो ज्यादा टूटेगी, ज्यादा लंबा चौड़ा फ्रैक्चर होगा। अगर बंदरिया गिरेगी तो हड्डियां छोटी छोटी हैं उसकी तो छोटा ही फ्रैक्चर होगा। बात यह है कि कौन गिर रहा है, उसका आकार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके आधार से ही चोट आती है। प्रतिष्ठा सम्मान उतना ही गिरता है। जिसका कुछ है नहीं समाज में, उसके साथ 19-20 कुछ भी हो जाए, गली मोहल्ले में बात खत्म हो जाएगी। पर जिनका यश आकाश सूर्य तक है तो उनका अपयश भी सूर्य तक ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। कितने भी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश करके भी कहां रुका, रावण ले गया ना सीता को। सकल सामर्थ्यवान होकर के भी राम अपने आप को रक्षित नहीं कर पाए, परिवार को। न घर टूटने से रुका, जो किया केकई ने कर दिया, सारा घर बिखर गया, राम वहां भी कुछ नहीं कर पाए, सीता गई कुछ नहीं कर पाए। क्यों? जन्मम कर्मम भूषिताम। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों का सबको ही संसार में हिसाब किताब पूरा चुकाना ही, चाहे वो गुरु जी हो, साधु जी हो, कोई भगवान हो या तुम हो।
अगर कोई कर्म तुम्हारा बिगड़ गया है तो उसका तो आएगा। सब अपना बचाव करते हैं तो बचाव करने में सबकी मदद ली जा सकती है। जिनके ऊपर थोड़ा अपना भरोसा लगता है कि हाँ ये आदमी करेगा कुछ, तो उस पर आदमी अपनी बात कहता है कि भाई ऐसी बात है, बोलो तुम कुछ कर सकते हो क्या। नहीं करने पर कोई प्रेशर नहीं है और कर दिया तो धन्यवाद है। आप और सबको इसी तरह का जीवन अपना समझना चाहिए, क्योंकि सदैव कोई संकट में रहता नहीं है और सदैव कोई सुख में भी रहता। जीवन में सबके ऊंच नीच, छोटा बड़ा, 19-20 सुख दुख व्यवहार में आते जाते रहते हैं। सदैव कोई नहीं टिकेगा। आया और गया संसार में है। आज यशोदा मैया ने लाला को पकड़ लिया और जाने से रोका और कान मरोड़ दिए लाला के। मैया अपना काम बराबर कर रही है। भगवान होगो अपने घर को होगो, मेरो तो छोरा है और मैं छोरा बिगड़ने ना दूंगी। मैं दूसरे के घर में रोज रोज जाने ना दूंगी। अपने घर में कहाँ कमी है? 9 लाख गायें हैं, 9 मन माखन होता है और तू ये हरकत करके अपनी और अपने बाप की नाक और गर्दन नीची करवावेगो, रोज रोज दूसरे के घर को खावेगो। और यशोदा मैया यहाँ पर एक भूल कर रही है। क्या? यशोदा मैया भगवान के भाव और गोपियों के प्रेम को यहाँ समझ नहीं पा रही है। केवल वो यही समझ पा रही है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, माँ होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए। अरे चोरी माखन की दे छो कन्हैया मैं चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की रे छोड़े कन्हैया मैं समझाऊं तो।
समझाऊं तो ओ बड़े घरन की राधा बिटिया नाई बनेगी तो बड़े घरन की राधा बिटिया नाई बनेगी तो चोरी माखन की दे तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो लाडले श्याम जी मैं कहा हमें समझा लेते भैया। और भाई नारायण पाटिल है आखिर को आ ही गया है। जय हो भाई हरसिंह पाटिल नारायण पाटिल। ये हमारे गांव से आए साऊखेड़ा से हमारे गांव से। लाला एक बार कैमरा लगा दे इनकी घरवाली देख रही है बैठ के। हाँ! पड़ी ब्याह होए ना हो चोरी की मोए आदत पड़ी है शादी होए ना हो चोरी माखन की दे तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे चोरी माखन की दे तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे तो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। आखिर में मैया ने क्या किया?
समझाया। भगवान ने मैया को कह दिया तू कितनों समझा ले, हर मोकू ब्याह ब्याह की कोई फिक्र ना, मैं ब्याह के चक्कर में अवतार लेके नहीं आया। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं मैया वो कार्य तो मैं करूंगा। आज मैया यशोदा ने अपने लाला को सजा के रूप में बांध दिया उखल से।